गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने div स्पैन एकदम बता दिया था। ठीक है, बहुत अच्छे से बता दिया था, एकदम बेसिक एग्जांपल लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं बताया था। जब हम ज़्यादा बताएंगे सीएसएस में। ठीक है, तो आज हम जो है पूरा एकदम टेबल के बारे में सीखने वाले हैं। टेबल एचटीएमएल जो बहुत एकदम अच्छा होता है। ठीक है, इसको भी हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल टॉपिक। ठीक है, और इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ टेबल का कुछ मैं, और यहाँ पर देखिए टैग दे दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एचटीएमएल का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, एचटीएमएल जो है, एचटीएमएल टेबल आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले द डेटा इन द रोज एंड कॉलम जस्ट लाइक इन एक्सेल। एक्सेल में जैसे आपको बॉक्स दिख रहा है ना, एक काम करता हूँ मैं आपको एक्सेल अभी ओपन करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, रुकिए, एक काम करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। ये है एक्सेल, इसको ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, जिस टाइप का आपको ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये दिख रहा है एक एक करके बॉक्स, ये सब बॉक्स, इसी टाइप का बॉक्स जो है बनता है। ठीक है, टेबल में बस सिंपल मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ तो इसीलिए सोचा कि आपको दिखा दूं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है, ये उसका डिफिनेशन। जब भी आपसे कोई पूछता है कि एचटीएमएल जो है मतलब टेबल जो है किसका डिफिनेशन क्या एचटीएमएल टेबल का, तो आर यूज टू ऑर्गेनाइज द डिस्प्ले द डेटा इन रो एंड कॉलम्स जस्ट लाइक एन एक्सेल। ठीक है, एकदम बेस्ट एग्जांपल है, और सॉरी बेस्ट डिफिनेशन है, आपको यही बताना है। ठीक है, मैंने एकदम बहुत अच्छे से खोज के दिया हूँ, बहुत इजी एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, और ये डिफिनेशन आपको यही बोलना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टैग देखेंगे, और एग्जांपल भी मैं रखा हूँ एक्चुअली। और हाँ, एट्रीब्यूट जो कॉलम और स्पैन है, इसके बारे में भी आज हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी इस वीडियो जो बनने वाला है टेबल एचटीएमएल का, बहुत एकदम अच्छे बनने वाले हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो है टैग देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि जो अब हम टेबल बनाने वाले हैं। ठीक है, ये डिफाइन करता है, डिफाइन द स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ द टेबल। ठीक है, ये सिंपल है, कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ आते हैं, ये जो है मेन तीन टैग है। ठीक है, तीन टैग में एक पहला जो टी आर जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है टेबल रो। ठीक है, उसके बाद टी एच जो होता है ये डिफाइन कर रहा है टेबल हेडर। ठीक है, उसके बाद टीडी जो है ये डिफाइन कर रहा है टेबल डेटा। ठीक है, अभी हम एकदम कोड एकदम अच्छे से समझने वाले, पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। और यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल दे दिया हूँ। ठीक है, ये हेडर ये रो बहुत सिंपल है, अभी हम देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये भी बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, एक कॉलम होता है और एक रो स्पैन होता है। ठीक है, ये क्या होता है जब हम इसका इसका देखिए, यहाँ पे मैं सिंटेक्स भी दे दिया हूँ। ठीक है, ये एकदम सिंटेक्स है, ये उसका जो है। और यहाँ पर देखिए ये रो स्पैन का जो है सिंटेक्स, आपको अच्छे से अभी समझ में नहीं आएगा। चलते हैं डायरेक्ट वेबसाइट पे, जो आपको हम टेबल दिखाते हैं कि वो कैसा होता है। ठीक है, एचटीएमएल टेबल जैसे सर्च करते हैं तो देखिए ये सब जो टेबल जो इतने भी हैं, ठीक है, ये सब टेबल जो भी दिख रहे हैं ना, इसी टेबल पे आज हम जो है एचटीएमएल से बनाने वाले हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम, जितना बहुत सारे टेबल है, जितना एग्जाम्पल लेना चाहते हैं सो दिखा रहा हूँ मैं, ये भी एक टेबल ही है। ठीक है, सबका डिजाइन देखिए, ये एक टेबल है। हम लोग हमेशा टेबल बना के ही किसी भी डेटा को अच्छे से रखते हैं, तो टेबल बना के ही रखते हैं, और टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हैं ये एक टेबल है, सब एकदम एक से एक टेबल यहाँ पर डिजाइन दिया हुआ है। हम हर टेबल बना सकते हैं, जैसा आप सोच सकते हो वैसा भी टेबल बना सकते हैं, मतलब दिमाग जिस तरीका से आपका सोच सकता है उससे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक और दो एचटीएमएल का वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, एचटीएमएल पे आते हैं, एक काम करते हैं डायरेक्ट हम एचटीएमएल टेबल ही लिख देते हैं। ठीक है, वेबसाइट में भी जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस टेबल में जाते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट का जो भी टेबल है उसको एक-एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक-एक करके जो है आपको थोड़ा-सा शो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो ना तो पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, ये सब जो एग्जांपल है, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है। मैंने बताया था कि पहले वो टेबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद एगो टेबल रो होता है, उसके बाद ये टेबल हेडर है, ये जो टेबल हेडर है ये लाइन का, और ये टेबल उसका डेटा है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, सब एकदम सिंपल है। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, आपको प्रैक्टिस जितना चाहे उतना करना है। ठीक है, ये देखिए, ये एक जो डब्बा है बॉक्स है, ये भी हम लोग डिजाइन करना भी सीखेंगे। ठीक है, बॉर्डर लगाते कैसे ये भी हम सीखेंगे। ये सीएसएस का है, मगर हम लोग डाक एचटीएमएल में ही कर लेंगे, जब सीएसएस पढ़ेंगे तो और अच्छे से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं टेबल साइज में आते हैं। ठीक है, देखो कैसे कैसे टेबल जो है यहाँ पर आप साइज से कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल चलते हैं अपना करने के लिए। ठीक है, ये सब बहुत है, ये सब आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दोगे ना तो ये भी रन कर जाएगा। ठीक है, ये भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमाइज करते हैं पहले, और अपना ये फोल्डर में चलते हैं। ठीक है, शो और मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जो है ओपन विथ वीएस कोड पे करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी बहुत सारे जो क्या बोलता हूँ, टेबल मेरे पहले से भी बने हुए थे। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी एक टेबल मैंने पहले से ही बना के भी रखा था। ठीक है, मगर इस सबको मैं हटा दूंगा आज। ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ये सब, जितने भी वर्जन सब है।
बहुत सारे, हाँ। और ये इस टाइप के जो है टेबल मैंने यहाँ पर 2 इमेज भी रखा हूँ, ठीक है? मेरे पास पहले से ही था, इस टाइप का इमेज जो है हम कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी एक इमेज है, ठीक है? तो हम इस टाइप का जो है आज हम करना सीखेंगे, ठीक है? और बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे ये सबको कट कर देता हूँ मैं। बहुत सारे पहले के जो कॉन्सेप्ट थे मैंने इसी में कवर कर दिए थे। ये सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है? सब नहीं, पॉसिबल नहीं है सबको हटाना। तो इसको हटा देता हूँ और यहाँ से मैं फाइल बना लेता हूँ प्लस का आइकन पे क्लिक करके, ठीक है? तो मैं आज टेबल सीखने वाले हैं, तो मैं दे देता हूँ टेबल डॉट एच टी एम एल, ठीक है? तो यहाँ पे शिफ्ट 1 दबाएंगे, मेरा बॉलर प्लेट को रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो अब जो है यहाँ से हम पूरा एकदम अच्छे से टेबल सीखने वाले हैं। टेबल सीखने से पहले जो है मुझे रो एंड कॉलम इस बताना पड़ेगा, ठीक है? कि इसमें क्या है। चलते मैं डायरेक्ट इसमें आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है? कोई भी मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे मैं ये ले लिया हूँ, ठीक है? तो मुझे ये बताना पड़ेगा रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, ठीक है? नहीं बताऊंगा तो आप जो है गलत कर दोगे, ठीक है? देखो ये यहाँ पे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, क्योंकि मैं एक अच्छा सा टेबल ले लेता हूँ, हाँ, ठीक है? तो इसमें भी अच्छे से नहीं दिख रहा है। देखिए ये एम्प्लॉय एज सैलरी जो है, ये इस लाइन को हम लोग जो है रो बोलते हैं, ठीक है? और कॉलम किसको बोलते हैं, एम्प्लॉय। और ये जो यहाँ से नीचे जा रहा है ना, इस तरीका से देखिए, एम्प्लॉय के नीचे जो भी होता है, ठीक है? उसको इस लाइन में जो भी आता है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है? और एम्प्लॉय के इस लाइन में जो भी आता है, जैसे एम्प्लॉय एज सैलरी, ये सब हम लोग उसको रो बोलते हैं, ठीक है? तो आप रो और कॉलम जो है अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, रो कॉमा कॉलम सर्च करता हूँ, ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? देख लीजिए, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं आता है तो आप बहुत मिस्टेक कर दोगे, ठीक है? पहले देख लो कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। ये इस एग्जांपल से आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है रो और कॉलम, बहुत लोग जो है भूल जाते हैं, मिस्टेक करते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? रो क्या है और कॉलम क्या है, ठीक है? बाकी सबको मैं यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है? और इसको भी मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ। ये सारे नोट्स जो है रख लीजिएगा, ठीक है? अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, जब मैं प्रैक्टिकल के साथ साथ करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है? हेडिंग में मैं दे देता हूँ टेबल में बनाने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं दे देता हूँ टेबल, ठीक है? टेबल HTML, ठीक है? चलिए, एक काम करता हूँ, अब इसको मैं शो करता हूँ, शो प्रीव्यू पे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा टेबल दिख रहा है, ठीक है? टेबल। कभी मेरा स्पेलिंग रॉन्ग हो जाए तो उससे फोकस मत करना, क्योंकि मैंने एक बार स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया था, ठीक है? तो ये यहाँ से जो है अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ से जो है स्टार्ट करूंगा, और सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ टेबल, ठीक है? तो पहले टेबल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? मैंने एक टेबल बना दिया हूँ। इससे पता चल जाता है कि अब जो है ये यहाँ पर हम टेबल बनाने वाले हैं। ये एक स्टार्टिंग लाइन है टेबल का, ठीक है? और ये टेबल का एक एंडिंग लाइन है, ठीक है? इससे आपको साफ पता चल रहा है। इसके अंदर जो है अब हम करने वाले हैं, TR का यूज करेंगे, हम टेबल रो बनाएंगे, ठीक है? टेबल रो के अंदर हम लोग टेबल डेटा डालेंगे, ठीक है? उसके लिए जो है हमको T और डी का यूज करेंगे, ठीक है? इनटू और 3 लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 जो है शो हो जाएगा, ठीक है? ये शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ तो अभी हम सेल बनाएंगे, तो इसको मैं दे देता हूँ सेल 1। यहाँ देखिए आपको सेल 1 दिख रहा है, साइड बाय साइड आपको दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने ऐसा किया हूँ, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, सेल 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सेल 3 कर देता हूँ, ठीक है? जिससे आपको बहुत अच्छे से आपको दिखे, ठीक है? और यहाँ पर जो है मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से दिखे। बॉर्डर स्टाइल कर देता हूँ मैं, 1 दे देता हूँ, ठीक है? तो ये आपको बॉर्डर टेबल जैसा दिख रहा होगा साइड बाय साइड, ठीक है? यहाँ पर जो है हम 2 दबाएंगे, 2 कर देंगे तो 2 बॉर्डर दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर मैं 3 कर दूंगा तो यहाँ पर 3 बॉर्डर दिखेगा, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से मैं 3 ही रखता हूँ, ठीक है? डिजाइन अच्छा दिख रहा है, ठीक है? और एक काम करता हूँ, मैं इसी को जो है एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, फिर से मैं कॉपी। तो ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिख रहा है कि कैसे हम मैं जो टेबल बनाते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत सिंपल है। सेल 1 सेल 2 कर दिया, यहाँ पर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं 4 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं 6 कर दे रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पर मैं 7 कर दे रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं 8 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो है मैं 9 कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से ये टेबल का एक बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है? एकदम बेसिक एग्जांपल मैं बताऊं तो यही है एक टेबल का, कैसे इसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है? कुछ नहीं किया हूँ, एक मैंने टेबल का टैग का यूज किया हूँ, ठीक है? एक टेबल का टैग में इंड स्टार्टिंग और एंडिंग होता है, ठीक है? चलिए मैं आपको प्रूफ भी करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखिए, कहाँ गया मेरा, यहाँ देखिए टेबल मैंने एक बनाया, ये टेबल,
ठीक है। अब टेबल क्या है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग होता है टेबल का, ठीक है। और टेबल टैग इसी तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद मैंने टेबल रो बनाया हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, और उसी के अंदर जो है मैं टेबल डेटा को डाल दिया हूँ, ठीक है। टेबल हेडर जैसे कि मान के चलिए कुछ आप टॉपिक का नाम देना चाहते हैं ना, तो वो आप दे सकते हैं TH2 या TD2, मतलब हम ज्यादातर TD का भी यूज करते हैं। कभी कभार जब दिखाना होता है प्रोफेशनली तो हम TH का यूज कर देते हैं, ठीक है। इसको टेबल हेडर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैंने एक-एक क्लाइंट को भी बता दिया है, ठीक है। 3 ही टैग तो यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इससे आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, काम करता हूँ, मैं सिंपल इसको जो है कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं कमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये फिर से सेल दिख रहा है ना, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दे देता हूँ, नेम दे देता हूँ, तो पहला में नेम आ जाएगा, ठीक है। दूसरा में रोल आ जाएगा, और तीसरा में मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। या फिर मार्क्स नहीं, अम, मैं दे देता हूँ परसेंट दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं परसेंटेज दे देता हूँ, तो नेम, रोल नंबर और परसेंटेज, ठीक है। स्पेलिंग रॉन्ग हुआ तो उसका आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। वो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझिए, ठीक है। उसके बाद मैं नाम दे देता हूँ, राम दे देता हूँ पहला में, और दूसरा में मैं दे देता हूँ, रोल दे देता हूँ 10, रोल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं दे देता हूँ परसेंटेज, अप्रोक्स 75% दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे फिर से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर नाम दे देता हूँ, सोनू दे देता हूँ, ठीक है। सोनू दे देता हूँ, ठीक है, चलिए सोनू दे दिया। अब यहाँ पर जो है मैं चेंज कर देता हूँ, इसका जो मार्क्स दे देता हूँ, मार्क्स दे देता हूँ, और पर रोल नंबर जो है ये दोनों देना है मेरे को, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसका मैं दे देता हूँ 2 दे देता हूँ, ठीक है। रोल नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। और इसका मार्क्स दे देता हूँ कम से कम 85%, ठीक है। 85% दे देता हूँ, ठीक है। आपको ये आप देखिए टेबल इसी तरीके से बनाते थे ना, कॉलेज में मैम लोग जो शीट लाती थी, इसी टाइप से ना बनता था। बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस तरीका से सेल बनाइए। इसमें आप चाहते हैं बॉर्डर जो है, बॉर्डर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। 3 दे दिया, आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ 33 देता हूँ, तो देखिए आप कैसा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा डिजाइन जिस दिख रहा है, मैं एक्चुअली मेरे को ये पता भी नहीं था कि ऐसे ये होता है, ठीक है। मैं रैंडमली कुछ भी बना के देख रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा सा दिखने, डिजाइन जैसा दिखने लग जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरे नहीं टीचर बताए थे, नहीं मेरे कुछ भी पता था, मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली अपने आप को थोड़ा चेक कर रहा था कि क्या क्या और होता है, ठीक है। तो इसी से मुझे ये पता चला, ये ठीक है। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि इतना बड़ा जो ये हो जा रहा है, बॉर्डर आ जा रहा है, ये कलर जैसा कैसे दिखने लग जा रहा है, ठीक है। एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने खुद से ही अपने आप को मतलब चेक कर रहा था कि गलत सही, मैं ऐसे कभी कभार चेक करते रहता हूँ कि क्या गलत है। कभी कभार तो मैं एकदम ऐसे लेता हूँ, कुछ ना कुछ मैं इसमें चेक करते रहता हूँ कि क्या क्या ये कर सकता है, क्या क्या सपोर्ट कर सकता है, और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, डिजाइन डिजाइन ऐसे कर तो बहुत कुछ सकते हैं, मगर एक टीचर तो बहुत कुछ बता नहीं सकता एक ही टाइम पे, ठीक है। तो मैं खुद से भी ट्राई करते रहता हूँ, और मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी बहुत अच्छे से ट्राई करते रहे, ठीक है, जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट टेबल बना दिया हूँ, अब मैं दूसरा एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। काम करता हूँ, टेबल दे देता हूँ, टेबल 2 दे देता हूँ, .html दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मेरा यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँ, सबसे बड़ी बात ये है, अब मैं कौन सा एग्जाम्पल लूँ, ठीक है। अब मेरा सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मेरा सिंपल एग्जाम्पल अब खत्म हो चुका है। एक काम करता हूँ, मैं इसे भी एक बार रन करवा के दे देता हूँ, ठीक है। इसे मैं रन करवा के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कुछ अच्छे से टॉपिक पे चलेंगे और उसमें सीखेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसे मैं रन करवा के दिखा देता हूँ, ये कैसा दिखता है आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर सेम ही चीज बॉर्डर डाल देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर डाल दिया 3, ये सेम चीज आपको दिख रहा है ना, कुछ नहीं है, डिफरेंस नहीं है। इसे भी एग्जांपल के तौर पे मैंने रखा था, तो मैं सोचा आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये टेबल जो हेडर है, टेबल हेडर भी आप मैं अभी अच्छे से समझा देता हूँ। टेबल हेडर क्या है, यहाँ पर देखिए, कुछ भी मान चलिए आप टॉपिक दे रहे हो ना, ऊपर में नीचे कुछ भी लिख रहे हो, तो ऊपर हल्का सा टॉपिक दे रहे हो, तो उसी को हम टेबल हेडर बोलते हैं, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। टेबल हेडर इसीलिए काम करता है, और टेबल के अंदर जो डेटा होता है हम TD से करते हैं, ठीक है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम न्यू कुछ करने वाले हैं, और पहले हम कॉलम, रो और स्पैन जो है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम उसी टॉपिक पे आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कॉलम और रो क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से इमेज के थ्रू बता दिया हूँ, बहुत बेसिक में बता दिया हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है
कि यहाँ मर्ज कॉलम दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल सेल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए रो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने टीडी मतलब उसके डेटा के अंदर मैंने 2 देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो 2 बॉक्स इतना स्पेस ले लेगा, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, इमेज भी बताऊंगा बहुत अच्छे से, देख रहे हैं ना। चलिए काम करता हूँ, पहले मैं दिखाई देता हूँ। और ये उसका है, ये कॉलम स्पैन का और ये रो स्पैन का हो गया, ठीक है। इसके अंदर 2 देंगे तो यानी 2 बॉक्स इतना स्पेस ले लेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं अपना पीएनजी में चलता हूँ, ठीक है। ये वाला तो आपको मैं बता दिया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये मेरा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स का जो है, 2 बॉक्स में जो है एक ही नाम लिखा गया है। ये कैसे हुआ है? ये रो स्पैन कॉलम स्पैन से ही होता है, ठीक है। एक काम करता हूँ, चलते हैं थोड़ा और वेबसाइट में थोड़ा छानबीन करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको अच्छे से हम समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ रो स्पैन कॉलम स्पैन इमेज, ठीक है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी देखिए हर तरीका का आप बना सकते हो, ठीक है। मैं एक बेसिक और सिंपल सा एक बताऊंगा और उसी से आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी इमेज है, अब जितना चाहे उतना देखो किस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तो पूरा एकदम कलर से ही किया गया, ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए पूरा एकदम एक हेडर जो है पूरा एकदम एक ही बॉक्स को एकदम एक ही वर्ड ले रहा है, एक ही वर्ड में मतलब पूरा एकदम लाइन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस तरीका से किया गया है। ये सब कॉलम स्पैन और रो स्पैन से ही किया जाता है, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा और खुद भी जाओ, थोड़ा सर्च करो, थोड़ा कोड वोड भी देखो, ठीक है। चलो मैं थोड़ा वेबसाइट पे भी आपको ले चलता हूँ, ठीक है। अब जो सीखना है तो इसके लिए कि आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा और वेबसाइट में भी थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा वेबसाइट में जाओ, थोड़ा सर्च करके देखो कि कैसा कैसा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरा पैडिंग कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन का टॉपिक मिल गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीका से किया गया है। हाँ ये देखिए ये जो है, यहाँ पर देखिए टीएच कॉलम जो है स्पैन 2 दे दिया गया है ये नाम को, ठीक है। मैं अभी जस्ट इसको अब बताऊंगा, इसी चीज को मैं बहुत अच्छे से भी बताऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसा दिखता है, ठीक है। कुछ नहीं, 3 टैग है, एगो एचटीएमएल, एगो टीआर, एगो टीडी, सॉरी टीएच और टीडी मतलब एक ही से मान लो, ठीक है। उसके अंदर जो डेटा होता है, जो टेबल रो के अंदर जो डेटा डालते हैं बस उसी को एक डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेम ही है, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर एग्जांपल दिया है रो स्पैन का, ठीक है। इसको मैं और अच्छा से आपको बताऊंगा, ठीक है। और अभी अच्छा से इसको इसी कोड को मैं और अच्छे तरीके से भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टेबल से बॉर्डर वॉर्डर भी बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। आप आओ सीखो एक एक करके। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज भी है, सिर्फ एचटीएमएल नहीं, बहुत सारे और भी अच्छे अच्छे वेबसाइट है, ठीक है। ये सब ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जितना एग्जाम्पल बेसिक बेसिक चीज में बता दिया, जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप थोड़ा इस पे आओ, थोड़ा सा समझो सीखो, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट अपना, आते हैं वीएस कोड पे अब, ठीक है। इसको मिनिमाइज करते हैं, मेरा वीएस कोड यहाँ आ गया। अब इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये वाला जो टेबल है इसको भी मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया था, टेबल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और एक और टेबल भी मैंने बनाया था, टेबल 2, हाँ ठीक है। तो इस पे मैं आज बनाने वाला हूँ, अभी जो है इसमें मैं करने वाला हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक हेडिंग देना पसंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं H1 हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं दे देता हूँ टेबल HTML, ठीक है। दे देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं अभी जो बताने वाला हूँ रो स्पैन का बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इस यहाँ पर जो है रो स्पैन लिख देता हूँ, ठीक है। रो स्पैन, ठीक है। चलिए, टाइटल मतलब कि आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे शो प्रीव्यू करते हैं तो आपको दिख गया HTML, टेबल HTML, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से थोड़ा सा अब नीचे आते हैं। अब यहाँ बात करने वाले हैं, अब जो है सबसे पहला काम है आपको टेबल देना है, ठीक है। टेबल दे देना है, बस पहला काम यही करना है। अब दूसरा काम जो अब हम करने वाले हैं, अब मैं देने वाला हूँ TR देने वाला हूँ, यानी टेबल रो, ठीक है। टेबल रो के अंदर जो है मैं देने वाला हूँ टेबल हेडर, यानी आप TD भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे TH×3 करूंगा, यहाँ मेरा 3 हेडर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। पहला मैं नेम देने वाला हूँ, ठीक है। इसको कैप्स लॉक में ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सबका मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए पहला मैं नेम दे दिया हूँ। अब दूसरा में मैं देने वाला हूँ, इसका नाम देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टियानो जो फुटबॉलर है उसका मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। CRISTI, ठीक है। बहुत सिंपल ही है, नाम देखो ना बहुत फेमस है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नाम देखो।
उसके बाद जो है एक और मैं यहीं पर इसका नाम दे देता हूँ मैं LIONEL, ठीक है। चलिए, ये मैंने याद कर लिया था, ठीक है। मेरे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का तो नाम थोड़ा याद भी है, क्योंकि मैं उसे जानते मतलब कि मैंने मैच में देखा था, ठीक है। और कुछ ऐसे उतना फेमस स्टार को मैंने कभी मिला नहीं हूँ, देखा नहीं हूँ। मेरा औकात नहीं है इतना कि मैं देख सकूं, ठीक है। चलिए, उसके अंदर जो है अब हम करने वाले फिर से TR फिर से देंगे, ठीक है। TR का टैग लगाएंगे। आप उसके अंदर जो है TD देंगे, TD इंटू 3 या फिर 2 कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को 2 का जरूरत है, मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा आ गया। एक काम करता हूँ, ये मुझे नहीं पता कि ये मैंने कैपिटल रख दिया था, ठीक है। मेरे को स्मॉल चाहिए, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, TD इंटू 3, ठीक है। चलिए 3 कर देता हूँ, मेरे को तो 2 ही जरूरत है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं देने वाला हूँ रोनाल्डो, ठीक है। रो स्पेलिंग में RO, रोनाल्डो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो स्पेलिंग पे फोकस मत करिए, जो मैं समझाना चाहता हूँ उस पे फोकस करिए, ठीक है। अब मैं दे देता हूँ मेस्सी, ठीक है। मेस्सी भी एक फुटबॉलर का नाम है, ये भी फेमस है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखते रहिए, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे क्या रहा हूँ, एक एक स्टेप से, ठीक है। वरना गलत ना हो जाए, थोड़ा सा भी आपको समझने में थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हो, मैं उसीलिए ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करने वाला हूँ, फिर से मैं TR टैग का यूज करूंगा, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं अब टेबल हेडर दे देता हूँ, ठीक है। टेबल हेडर इंटू 3 दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, मेरा 3 आ गया। इसमें मैं देता हूँ एज, एज, ठीक है। इसमें दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ 39 दे देता हूँ उसका एज, ठीक है। और इसमें दे देता हूँ 37 दे देता हूँ, ठीक है। 37 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ये टेबल अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर शो तो हो रहा है, मगर अच्छे से कब दिखेगा, यहाँ पर बॉर्डर जब लगाएंगे तब, ठीक है। बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर लगा दिए तो मेरे पास आपको यहाँ दिख गया होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 देंगे या फिर 3 देंगे, जो भी देंगे वो आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये कर दिया हूँ, ठीक है। टेबल हेडर, यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैं TR स्मॉल ही करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं TR रख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको आई होप दिख रहा होगा कि मैंने कैसे यहाँ पर जो है दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, थोड़ा सा शायद हमको लगता है चेंजेस हो गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर मैं टेबल हेडर करके देता हूँ, ठीक है। फिर मैं H कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं H ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है बॉर्डर 2 दे दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो बॉर्डर 2 दे दिया हूँ, मगर यहाँ पर मैं रोम स्पैन और कॉलम जो है अब देना बाकी है, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 भी दे सकता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ 1 दे देता हूँ, ठीक है। 1 अच्छा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रो स्पैन और कॉलम का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं देता हूँ रो स्पैन, और उसके अंदर दे देता हूँ मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब ये पूरा एकदम मेरे पहले जैसा दिख रहा था, ठीक है। एकदम सेम टू सेम दिख रहा है। काम करता हूँ, मैं चलता हूँ अपना PNG में, तो ये देखिए सेम टू सेम ही दिख रहा है ना। स्पेलिंग रॉन्ग होगा, अच्छा यहाँ पर ईयर्स मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं ईयर लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, ईयर्स आप भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो परसेंटेज वाला था मेरा, टेबल 1 टेबल 2, हाँ ये रहा टेबल 2। और यहाँ पर जो है मेरे को एज देना था ना, तो एक काम करता हूँ, एज दे देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। एज नहीं, एज ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एज दे देता हूँ, हो गया बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर भी एज आ गया, एज आ गया, बस सिंपल सा है, सेम टू सेम काम कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रो स्पैन का यूज किया हूँ, ठीक है। नेम में मैंने डाल दिया, जहां पर आपको 2 बॉक्स चाहिए, 3 बॉक्स, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ 3 बॉक्स में कैसे काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा शेप चेंज हो गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब 4 देता हूँ तो देखिए कैसा दिखता है, ठीक है। थोड़ा सा डिजाइन पूरा एकदम चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 ही देता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये समझ गया होंगे, ठीक है। बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझोगे, ठीक है। तो चलो, आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। और 2 तो एग्जाम्पल मैं बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए फिर से मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और थोड़ा और भी मैं रन करके बताता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसी को मैं एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ ऐसे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, और मैं चलता हूँ अब वेबसाइट पे, ठीक है। क्या ये मेरा HTML का वेबसाइट में ये काम करेगा? मैं देख रहा हूँ HTML ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। ये मेरा एक वेबसाइट है, जहाँ पर इसमें भी HTML आप कर सकते हो। यहाँ पर एक एडिटर है,
ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस करना है, कुछ मजेदार चीज करना है, तो आप थोड़ा सा एग्जांपल लो, थोड़ा चेंज करो। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो फिर से मिनिमाइज करता हूँ। मैं इसीलिए दिखाना चाहता था कि एक ऑनलाइन कंपाइलर है, इसमें भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, मुझे सब कुछ बताना होता है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ और जल्दी मेरे पास कुछ और एग्जाम्पल थे जो मुझे ये भी बताने थे रन करके। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ अपना नोट पैड पे। ठीक है, नोट पैड पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल रखे थे। सॉरी, मैंने एक ही एग्जाम्पल रखा था, आपको तो बता दिया क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल था, इसीलिए मैं रखा था। ठीक है, अब मुझे जो है यहाँ पर बताना पड़ेगा दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो चलते हैं, मैं अपना वीएस कोड में इंटर आता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है रो स्पैन पे बता दिया था। ठीक है, तो अब मुझे जो है कॉलम स्पैन पे बताना होगा। ठीक है, कॉलम स्पैन थोड़ा सा है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, मगर आई होप बहुत इजी से मैं बताऊंगा, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, अपना फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ table3, दे देता हूँ .html एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए shift 1, और मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है अपना मैं दे देता हूँ हेडिंग, हेडिंग 1 दे देता हूँ, और यहाँ पर जो मैं समझ सीखने वाला हूँ, यहाँ दे देता हूँ कॉलम स्पैन। ठीक है, तो कॉलम स्पैन, ठीक है, कॉलम स्पैन, दो पी हो गया। ठीक है, कॉलम स्पैन। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पहले हम रन करते हैं, और यहाँ पर आपको कॉलम स्पैन दिख गया होगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सिंटेक्स भी बता दिया था। ठीक है, और यहाँ से अब मैं कोड स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो कोड में सबसे पहला काम होता है टेबल, टेबल बनाइए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको टी आर टैग का यूज करना है, यानी टेबल रो बनाना है। टेबल रो के अंदर जो है मैं एक हेडर बनाने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, टेबल रो के अंदर मैं एक टेबल हेडर बनाने वाला हूँ, तो इसका नाम दूंगा मैं टी एच, और ये मेरा हेडर रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो है मैं देने वाला हूँ मंथली, मंथ, THLY, मंथली फाइनेंशियल, नहीं मैं, हाँ फाइनेंशियल दे देता हूँ। ठीक है, NA, शायद मैंने कुछ स्मॉल देना चाहिए मुझे। ठीक है, या मैं कैपिटल छोड़ दूँ, ठीक है, कैपिटल ही रहने देता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं रिपोर्ट देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरा ये टाइप करने में इसलिए स्मॉल बहुत इजी हो गया कि मैं सोचने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया था। ठीक है, कि मैं इसको कैपिटल रखूँ या स्मॉल रखूँ। ठीक है, मंथली और फाइनेंशियल रिपोर्ट दे दिया हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कुछ और नेम दूँ। ठीक है, पर मैं इसी को रहने देता हूँ। ठीक है, नहीं तो वीडियो और बड़ा बन जाएगा, और लेट भी हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं करने वाला हूँ टी आर टैग से। ठीक है, टी आर टैग से यहाँ पर आ जाता हूँ, नीचे कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से टी आर टैग लूंगा। एक मिनट, मेरे कैप्स लॉक ऑन है। ठीक है, टी आर टैग से लिया हूँ, उसके अंदर मैं टी एच दे देता हूँ, टी एच, सॉरी, टी एच इंटू 3 दे देता हूँ। ठीक है, मुझे तीन, एक मिनट, क्या हो रहा है, रॉन्ग हो जा रहा है पूरा। चलिए, टी एच हेडर इंटू 3 देता हूँ। ठीक है, तो मेरा 3 हेडर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ मंथली। ठीक है, MONTHLY, मंथली दे देता हूँ, और यहाँ मैं दे देता हूँ रिवेन्यू। ठीक है, रिवेन्यू। ठीक है, NUE। ठीक है, रिवेन्यू। ठीक है, स्पेलिंग भी मैं नहीं चाहता कि एक भी स्पेलिंग मेरा रॉन्ग हो। ठीक है, नहीं तो बड़ा कमेंट भी आने लग जाता है कि अपना स्पेलिंग नहीं आता है आपको। पेंस, यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस। चलिए, बहुत सिंपल है, यहाँ पर मैं दे दिया। अभी मैं इसको अच्छे से सजाऊंगा भी। ठीक है, उसके बाद मैं देने वाला हूँ, फिर से नीचे आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, इतना इजी वे में मैं बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से टी आर का यूज करने वाला हूँ, टी आर टैग का। ठीक है, उसके बाद मैं देने वाला हूँ जनवरी। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसके अंदर जो है मैं दे देता हूँ टी डी दे देता हूँ। ठीक है, टेबल डेटा, और इंटू में कर देता हूँ, इंटू 3 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं हटाता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, फिर से पता नहीं क्या हो रहा है, टी दिया हूँ, इंटू 3 दिया हूँ, और ये अब रन कर रहा है। उफ, बहुत टाइम है। फिर उसके बाद मैं दे देता हूँ जनवरी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ डॉलर दे देता हूँ। ठीक है, डॉलर का साइन दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं $50 दे देता हूँ। ठीक है,
फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक डॉलर का साइन देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ $100, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से एक और बना देता हूँ, ठीक है। इसमें बड़ा लेट हो रहा है, चलिए, आखिर जितना भी लेट हो मुझे तो सीखना ही है ना। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर जो है फिर से मैं बना देता हूँ टीआर टैग करके, ठीक है। टीआर टैग से इसके अंदर जो मैं दूंगा टी डी और इंटू 3 दे देता हूँ, ठीक है। मुझे फिर से 3 चाहिए होगा। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फैब, FEB फैब दे देता हूँ, शॉर्ट में दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है डॉलर दे देता हूँ, $12 दे देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं दे देता हूँ डॉलर दे देता हूँ, $18 दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, मेरा ये तो आ गया है। अब मैं इस पे काम करता हूँ, कॉलम जो स्पैन है इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में TH यहाँ पर जो है इसके अंदर मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर दूंगा कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन के अंदर दे देता हूँ मैं 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिख गया है। अब मैं टेबल के अंदर बॉर्डर डाल देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर दे देता हूँ, 2 बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। ये एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप अच्छे से दिख रहा है, बहुत मेहनत के बाद ये दिख रहा है। बहुत टाइम लगा इस वीडियो, मतलब सॉरी, इसको कॉलम स्पैन को बनाने में थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है। बहुत देख देख के बनाना पड़ता है, गलत ना हो जाए, नहीं तो तुरंत आप लोग कमेंट आएगा आपका स्पेलिंग रॉन्ग, आपका मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो बता दे रहा हूँ, ये कॉलम स्पैन जो है, ठीक है, यहाँ पर ये 3 बॉक्स ले रहा है, ठीक है। ये एकदम सिंपल एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। 3 बॉक्स ले रहा है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 2 देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 बॉक्स इतना स्पेस ले रहा है, ठीक है। एगो को खाली छोड़ दिया, ठीक है। जिस तरीका से आप दोगे उस तरीका से ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। आई होप इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा तो ये लाइन लिखने में ही बहुत टाइम लग गया, ठीक है। मुझे, मैं सोच रहा था कि इस लाइन को मैं कैपिटल रखूं या फिर मैं स्मॉल रखूं, ठीक है। तो मैंने इसको कैपिटल रखा। मैंने मन में 3 बार से 4 बार सोचा, ठीक है। इसीलिए मेरे को ये टाइप करने में थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। मैं 3 बार 4 बार सोच रहा था कि इसको मैं क्या करूँ, छोटा रखूँ, बड़ा रखूँ, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।